आखिरी सवाल अमित जी आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि हम छठ व्रत को लेकर इसकी महिमा को लेकर के बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य उपासना और छठ पूजा का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है, इस बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हमने अभी जाना भी, और इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं इसके बारे में आपने भी बताया है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ है इस व्रत को लेकर के इसका जिक्र? देखिए, पहली बार जो सूर्य की उपासना का उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋषि कश्यप की पत्नी माता अदिति थी। अदिति के पुत्र जो है देवता कहे गए, दिति के पुत्र राक्षस कहे गए। तो जब देवताओं दानों का युद्ध हुआ तो देवता जब पराजित होने लगे तब माता अदिति ने सूर्य की उपासना की और उपासना करके उनको अपने पुत्र के रूप में, वरदान के रूप में मांगा। तो यहाँ से सूर्य उपासना की जो परंपरा है, जो उल्लेख है, प्रथम बार माता अदिति जो स्वयं आगे चल के भगवान भास्कर की माता बनी और भगवान सूर्य का 1000वां हिस्सा माता अदिति के गर्भ में आया। और उसके बाद जो है जब वो गर्भ में आया तो माता अदिति ने कठोर व्रत किया। मैंने कहा ना कि सूर्य का मूल संदेश व्रत है, अनुशासन है, संकल्प है, क्योंकि वह राजा है। और माता अदिति ने व्रत किया। जब इतना कठिन व्रत किया तो कश्यप ने कहा अदिति माता से, त्वया मारितम मंडम, क्या तुम इस अंड को मार देना चाहती हो? तब माता अदिति ने कहा, नहीं, यह सूर्य का अंश है, यह कदाचित नहीं मरेगा और यह पैदा भी होगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगा। इसी वजह से सूर्य का एक नाम मार्तंड भी हुआ, त्वया मारितम मंडम से मार्तंड हुआ। तो पहली कथा वहाँ मिलती है। आगे चल करके ये कथा आप कुंती वाली कथा जानती हैं, जब वो मंत्र के माध्यम से सूर्य को प्रकट करती हैं। आगे कथा रामायण में भी मिलती है। भगवान सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए राजा राम जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, और हनुमान जी जो कि सूर्य को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और जब तक मैं संजीवनी बूटी लेके नहीं आता हूं तब तक आप अस्ताचल पे ही रहिएगा, आप उदय मत होइएगा। तो इस तरह से लगभग जो 18 पुराण हैं, चाहे वो मत्स्य महापुराण हो, कुर्म महापुराण हो, लिंग महापुराण हो, या महाभारत जैसे जो चौथा वेद है, या रामायण वाल्मीकि कृत है, रामचरितमानस है, लगभग सभी ग्रंथों में उपासना की बात कही गई। लेकिन अभी जो ये सूर्य षष्ठी जिसको अभी आप बता रही हैं, जो सूर्य षष्ठी कार्तिक शुक्ल की ये जो षष्ठी तिथि है, इसके बारे में विशेष रूप से अग्नि पुराण में विस्तार से दिया गया है। अग्नि पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि इस षष्ठी के दिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और अपनी लंबी आयु के लिए सभी को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी, तो इसके बारे में अग्नि पुराण में विशेष से वर्णन मिलता है। तमाम और जो बाद में ग्रंथ लिखे गए उसमें भी सूर्य के उपासना के विषय में दिया गया है। लेकिन वेदों से, क्योंकि भगवान भास्कर का जो प्राकट्य है ब्रह्मा जी से हुआ, अब सूर्य महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं कि सीधे प्रकृति के पहले देव कहे गए पूजा, क्योंकि संसार में जब कुछ नहीं था तब सूर्य तमसो को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को दूर किए। प्रथम बार इनकी उपासना हुई क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, और उत्पन्न कैसे हुए? ओंकार से। ओंकार की 3 शक्तियाँ, ओम, भू, भुवः, ये हुई। उसके बाद जो है स्व शक्ति लगी, फिर 4 और शक्ति, मह, तपः, जन और सत्यम, मतलब 4 भू, भुवः, स्व, मह, जन, तपः, 4, 3, 7 और 1 ओम 8, ये 8 मिलकर के कुल 8 दिशाओं के स्वामी हुए। और इनके जो अधिष्ठाता देव हुए वो सूर्य हुए। और 8 दिशाओं पे आपका अधिकार हो, मतलब कहते हैं ना कि भाई चारों दिशाओं से आपको खुशखबरी मिले। तो 8 दिशाओं में जो 4 दिशाएं और 4 कोने, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से आपको प्रसन्नता मिले, ऐसा वरदान भगवान भास्कर देते हैं। क्योंकि इन्हीं से ही ये सब दिशाओं का जो है उत्पत्ति हुई है और सभी दिशाओं पर इनका अधिकार है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है और ये बहुत कठिन भी होता है। इसके बावजूद भी हमने देखा है कि ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और पूरब से कैसे ये पर्व शुरू हुआ। और आज न सिर्फ क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो जहाँ रहते हैं वो अगर इस व्रत को कर रहे हैं, उनके घर में ये व्रत होता है तो वहाँ भी इस व्रत का वो पालन करते हैं, चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कैसे छठ के व्रत को करना है। मैं आपका रुख कर रही हूँ प्रतीक जी, क्योंकि प्रसाद के बारे में इसकी महानता क्या है, किस तरीके से प्रसाद तैयार किए जाते हैं, हमने जाना है। एक और चीज होता है, कई बार बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, किसी व्रत को हम करते नहीं हैं और उसके बारे में, उस व्रत के बारे में, उस त्योहार के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं होता है। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिसके
प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जो लोग नहीं भी करते हैं, या जहां कभी हुआ भी नहीं है, अलग अलग राज्यों के प्रांतों के लोग भी, वो बहुत उत्सुकता उनमें देखने को मिलती है। वो मांगते हैं कि छठ का प्रसाद उन्हें भी मिले। बहुत महापर्व हम इसे कहते हैं और लोगों की आस्था इसमें और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हमने देखा है। तो ऐसे लोग जिनके घरों में नहीं होता है, उनको जाहिर सी बात है इसके विधि विधान के बारे में नहीं पता होगा। जो लोग इस व्रत को ग्रहण करते भी हैं, ये जो व्रत का प्रसाद है इसको अगर ग्रहण करते हैं, तो किन किन चीज़ों का उन्हें भी ख्याल रखना होगा। जैसे खरना का प्रसाद है, बहुत महान प्रसाद उसे माना जाता है, या फिर जब आप छठ संपन्न कर लेते हैं व्रत, उसका प्रसाद आप ग्रहण करते हैं, तो कुछ किन किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है सर, प्रथम तो स्वच्छता और उसी के साथ साथ एक स्वच्छ मन से आपको पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी छठी माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव आरोग्यता के कारक हैं और कहते हैं कि स्वच्छ तन स्वच्छ मन सबसे पहले आरोग्यता लाता है। तो इसलिए खास तौर से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, जैसा कि मांस मदिरा का सेवन, उसी के साथ साथ कुविचारों का सेवन, उसी के साथ साथ इस तरह के कोई भी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा सावधानी पूर्वक अपनी हेल्थ को देखते हुए थोड़े से नियम में बदलाव कर लेने चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, ये नहीं कि आपको व्रत रखने के चक्कर में आप अपना शुगर और बीपी का लेवल गड़बड़ कर लें। तो निश्चित तौर पर आप पूजा पाठ करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करिए, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई दूसरी इशू ना हो जाए, यही हम ग्रहण के दौरान भी समझाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सावधानी रखिए। सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आपने कहा, इसके प्रसाद को लोग दूर दूर से मंगा के खाते हैं, क्योंकि भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। सूर्यदेव की अगर आप देखें तो भारत में भी मंदिर बहुत कम है, पूजा का भी अगर दिन देखें तो बहुत कम जगहों पे ही पूजा का रिवाज है। तो सूर्यदेव ब्रह्मा जी की पूजा जैसे कि कहा जाता है बहुत कम होती है। तो इसलिए जबकि सूर्यदेव की पूजा, मैं कहता हूँ हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा षष्ठी में होनी चाहिए, क्योंकि चराचर जगत में कहा गया अगर कोई किसी को अमर होने का वरदान है तो वो हनुमान जी को है। और सूर्यदेव रोज आपको भगवान स्वरूप के रूप में दिखते हैं, बाकी कोई भगवान दिखता नहीं है, सूर्यदेव दिखते हैं रोज, इसलिए इनकी पूजा, इनका प्रसाद का महत्व हो जाता है। आपके आसपास कहीं भी ये पूजा हो रही हो तो आपको वहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है ये प्रसाद अपने आप में 3 दिन का पुण्य, सूर्यदेव की आरोग्यता का वरदान और सूर्यदेव की वो रश्मियाँ जो कि आपको पद, प्रतिष्ठा, कॉन्फिडेंस, अच्छा स्वास्थ्य दिलाती है, वो सब समाहित होती है इस प्रसाद में। तो इसलिए इस प्रसाद का सेवन, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर अभी मैं नोएडा बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हर सोसाइटी में हर जगह ये अब होने लगा है, तो आप वहाँ जाएं, प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और जिन लोगों ने व्रत रखा है बस वो स्वच्छता का ध्यान रखें, और अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए व्रत और पूजा पाठ को निभाएं। सचिन जी, जाते जाते आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर आपके जहन में सवाल नहीं, दरअसल आपसे जानना ही चाहूँगी, अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो इस चर्चा के दौरान हमसे छूट गई हो, जिस पे हमने ध्यान ना दिया हो, अगर वो आप दर्शकों के साथ इस छठ महापर्व को लेकर के साझा करना चाहें तो ज़रूर बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अर्घ की ही बात होती है प्रिया जी। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तांबे का आप एक लोटा ले लीजिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पूर्ण फल चाहिए। तांबे का एक लोटा लीजिए, जल भरिए, थोड़ा सा उसमें लाल, हो सकता है रोली मिल जाए आपको, बहुत अच्छा है, लाल चंदन डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, थोड़े से लाल सुगंधित पुष्प आप उसमें डालिए। भगवान सूर्य के सामने खड़े होइए, दोनों हाथ अपने फोरहेड यानी माथे से ऊपर करते हुए भगवान सूर्य नारायण के महामंत्र एहि सूर्या सहस्तांसो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमान भक्ताग्रहण अर्घ्य नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। वहीं आसन पर खड़े होकर 3 परिक्रमा कर लीजिए। भगवान सूर्य आपकी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सूर्य आरोग्यता देते हैं, शासन सत्ता के कारक भी भगवान सूर्य हैं। तो भाई चलते चलते यही कहूंगा आपको, आप सूर्य उपासना करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करिए। पिता आपके साथ रहते होंगे, अगर नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, पिता समान जितने जो लोग हैं उनके चरण स्पर्श करिए दोनों हाथों से। अगर आप पिता के साथ रहते हैं तो उन्हें कोई मीठी वस्तु खिलाइए, उनसे अपने संबंधों को बेहतर करिए, और माता के भी चरण स्पर्श जरूर करिएगा। तो सूर्यदेव और छठी माता की पूजा के महापर्व छठ से जुड़े हर पहलू पर हमने बड़ी चर्चा की है, और इसके साथ ही इसके पीछे के वो महत्व भी समझे जो बेहद खास है। आशा करते हैं हमारी ये पेशकश सभी दर्शकों और पहली बार कर रहे छठ व्रतियों के लिए लाभकारी होगा, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।